Hi everyone, welcome back to Let's Speak English with #SoHan। So जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे सेशन का 8वां दिन है, यानी आज हमारे क्लास का 8वां दिन है। So मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सारे सेशन को बिना मिस किए देख रहे होंगे और कुछ नया सीख रहे होंगे और आपने आज तक काफी कुछ सीख लिया होगा, काफी कुछ बोलना शुरू कर दिए होंगे। तो मैं आज आपके लिए सेशन लेकर आया हूं जिसमें मैं कुछ स्पेशल सेंटेंसेस लेकर आया हूं, जिसमें मैं कुछ स्पेशल इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आया हूं जिसका हम अपनी लैंग्वेज में आमतौर पे यूज करते हैं और बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो उस सेशन को देखना ना भूलें एंड प्लस उस पार्ट को देखना ना भूलें और हमारे सारी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। और हाँ, आई रिक्वेस्ट स्टिल, अगर आप नए हैं और आप पहली दिन या पहली वीडियो हमारे देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सारी वीडियोस को स्टार्टिंग से देखना शुरू कीजिए, क्योंकि बीच से अगर आप वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली है। तो आपको अगर समझना है, अच्छे तरीके से बोलना है, तो आपको स्टार्टिंग फर्स्ट डे से देखना होगा। तो आप फर्स्ट डे से देखिए और चीजों को सीखिए और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड अपने अपने कमेंट जरूर देके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी या आपने उस वीडियो में क्या सीखा। प्लस हाँ, आई रिक्वेस्ट एज एवरी टाइम कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे सारे वीडियोस के सारे सेशंस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेंगे और आप उसको देख करके टाइमली कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया बोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं सेशन। होते हैं कि मतलब एंगर आ जाता है, ठीक है, सारी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के हम सेंटेंसेस बोलेंगे, ठीक है। आज हम कुछ पर्टिकुलर सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं अभी, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जब हम गुस्से में होते हैं, ठीक है, जब हम गुस्से में होते हैं तो ये बोलते हैं, ठीक है। एंड ये दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस यू मोस्टली फाइंड विद योर फादर्स एंड फ्रेंड्स टू, ठीक है। आप दोस्तों से या पापा से पा रहे हैं कि जब पापा गुस्से में होते हैं तो इस तरीके की सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्या होता है कि जैसे मतलब पापा हैज गिवन एनी काइंड ऑफ वर्क, ओके, कोई भी वर्क दे दिया, ठीक है, लेकिन हमने उस वर्क को नहीं कर पाए, ठीक है, वी जस्ट नॉट फेल फॉर डूइंग दैट वर्क, हम कर नहीं पाए, ठीक है। और उन्होंने कोई उम्मीद लगा के रखा था कि इसे हमने दे रहे हैं तो कर लेगा, ठीक है, और उनकी उम्मीद ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो वो तुरंत बोलते हैं क्या बोलेंगे? You have thrown a cold water on my expectation. You have thrown a cold water. You have thrown a cold water on my expectation. Once again. You have thrown a cold water. You have thrown a cold water on my expectation. Once again. साफ बोले, you have thrown a cold water. You have thrown a cold water on my expectation. बोलते हैं ना नॉर्मली हिंदी बात करते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन क्या होता है? लिसन, होता क्या है जब हम बात करते हैं हिंदी में, ठीक है, तो हिंदी में बोलते हैं जब आप उम्मीद नहीं हो क्या कहते हैं कि आपने तो मेरी उम्मीदों पे पानी फिर दिया, ठीक है। यानी जो मैंने आपसे उम्मीद लगा के रखी थी उस उम्मीद को आपने ब्रेक करके उस उम्मीद को तोड़ दिया, ठीक है। तो सिंपली बोलते हैं यू हैव थ्रोन अ कोल्ड वाटर ऑन माय एक्सपेक्टेशन। बोलिए, यू हैव थ्रोन अ कोल्ड वाटर ऑन माय एक्सपेक्टेशन। एंड आफ्टर दैट अगर पापा होते हैं, ठीक है, मतलब he just tries to make us understand more and more, मतलब बार-बार कोशिश करते हैं हमें समझाने की बेटा सुधर जाओ, ऐसा काम नहीं करते, सुधर जाओ, ऐसा काम। इसके बावजूद भी अगर हम नहीं सुधरते हैं, ठीक है, और मतलब बहुत ज्यादा कम कर देते हैं, तो उनका बस एक ही वर्ड मुंह से निकलता है, बोले क्या बोलेंगे? You have made hell out of
बोले क्या बोलेंगे? ये लाफिंग वाला वर्ड नहीं, ये एंग्री वाला वर्ड है, ठीक है? तो गुस्से में, ठीक है, जैसे आपको किसी ने परेशान कर दिया, ठीक है, आपकी जिंदगी को उसने नर्क बना दिया, जहन्नुम कर दिया, तो गुस्से में क्या बोलते हैं? तुमने बोले गुस्से में बोले you have met hell out of my life. You have met hell out of my life. You have met hell out of my life. तुमने मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। अबे आपने मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। You have thrown a cold water on my expectation. आपने मेरी जिंदगी जहन्नुम कर दी। You have made hell out of my life. You have made hell out of my life. मैं तुम्हें और झेल नहीं सकता, मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुम्हें और झेल नहीं सकता। I can't tolerate you anymore. I can't tolerate you anymore. Tolerate नहीं होगा क्या? नहीं, टॉलरेट हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सी फ्रेज बोलो ना। I can't stand you anymore. बोले मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। Yes, I can't stand you anymore. I can't stand you anymore. Once again, I can't stand you. Yes, I can't stand you anymore. ऐसे बोलेंगे? नहीं सर, I can't stand you anymore. ये that was the expression. Good. ठीक है। तो I can't stand you anymore. I can't stand you anymore. तो बोले कि सब बर्बाद हो गया, कैसे बोले कि सब बर्बाद हो गया? Everything is destroyed. क्या बोलेंगे? Everything is destroyed. बोले? Everything is destroyed. This is only sentence. ये sentence है, ठीक है? Sentence नहीं बोलेंगे। आप phrase का use करेंगे सभी? नहीं, phrase नहीं idiom है। बोले? All in vain. बोले? All in vain. हाँ, all is well मत। Vain का मतलब क्या है? Vain का। vain means खराब होना, बर्बाद होना। Vain or waste. Vain. हाँ, वेन होता है, ruin होता है, destroy होता है, बर्बाद एक ही होता है। है। इनमें का मतलब एक ही है। Vain, destroyed, हाँ, destroy, वेन, ruin, ruin. हाँ, कभी-कभी लोग spoil भी बोलते हैं। Spoil, Spoil spoil खराब। spoil थोड़ा सा normal होता है, बर्बाद नहीं होता। लेकिन कभी-कभी spoil count कर लेके चल जाता है, ठीक है? चलिए, तो बोले अभी सब कुछ बर्बाद हो गया, बोले? All in vain, बोले? Once again, all in vain. Once again, कभी-कभी आपने सुना लोग बोलते हैं गई भैंस पानी में, क्या बोलेंगे? All in vain. क्या बोलेंगे? Yes, all in vain, बोले? सब बर्बाद हो गया। Once again, मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। I can't stand you anymore, बोले? I can't stand you anymore. Once again, दफा हो जाओ मेरे घर से। Get off my life. इतने प्यार से तो नहीं बोलते हैं। Get out my house, क्या बोलते हैं? Get out तो नॉर्मल हो गया क्या? Get out my house, ठीक है? वो गुस्सा में बोलते हैं दफा हो जाओ मेरे घर। चले जाओ नहीं बोलते, दफा हो जाओ मेरे घर। बर्खास्त कर दिया हाँ, क्या बोलते हैं? Get Lost. out का मतलब है कि देखते रहोगे, ठीक है? Out का मतलब है कि देखते रहोगे आसपास है। Get lost यानी खत्म ही हो जाओ, जाओ दिखना भी हो दोबारा आपको, ठीक है? तो get lost, Why? Oh, भाई ठीक है? Get lost from my house, बोले? Get lost from my house, मतलब कि जाना तो जाना, आपको दोबारा दिखना तो खो जाना तो वहीं पे जाके। Get lost from my house, बोले? Get lost from my house. 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 सभी को कुछ बोलते हैं मैं जिंदगी से दफा हो जाऊँ। Get lost from my life. जिंदगी से just get lost from my life. Get lost from my life. यहाँ से दफा हो जाओ। Get lost from here. क्या बोलेंगे? Once again. आपने सुना ना पहली फुर्सत में नहीं करते, क्या बोलेंगे? Get lost from here, बोले? Once again. आपने मेरी जिंदगी जहन्नुम कर दी है। You
आपने मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। You have met. You have thrown a cold water on my expectation. सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद हो गया। मैं तुम्हें और झेल नहीं सकता। और झेल नहीं सकता। I can't stand you anymore. निकल जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ। Get out of my house, बोलिए। क्या बोलेंगे? Write down this one. Yeah, sir. मैंने बोला था स्पोक इंग्लिश। क्या आप प्रैक्टिस करेंगे? Will you practice? बोले मैं करूँगा। I will practice। क्या ही कॉलेज जाता है? कॉलेज जाता है। Does he go to college? बोले he जाता है। He goes to college। क्या सीनियर शॉपिंग किया था? क्या सीनियर शॉपिंग किया था? Did she shop? Once again, सीने किया था? She shopped। अच्छा क्या आपके पापा कार खरीदेंगे? फादर परचेज कार खरीदेंगे? फादर विल परचेज कार। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। Yes, I am studying। मैं कॉलेज जा रहा हूँ। Once again, मैं मूवी देख रहा हूँ। Once again, मैं पढ़ा रहा हूँ। Yes, I am teaching। यानी इसका आपका फॉर्मूला है I am action plus ing। ठीक है। जैसे मैं enjoy कर रहा हूँ। I am enjoying। बोले I am enjoying। मैं दौड़ रहा हूँ। क्या बोलेंगे? I am running। Once again, मैं लिख रहा हूँ। क्या बोलेंगे? मैं रूम डेकोरेट कर रहा हूँ। I am decorating room। क्या बोलेंगे? Now tell me the reality। ठीक है, आप रियलिटी फैक्ट बताइएगा कि क्या आप इसमें रूम डेकोरेट कर रहे हैं? No, सही कर रहे हैं ना। यानी सिर्फ हाथ थोड़ी करना है, मना भी करनी है। ठीक है, तो मना करना है तो यू नो वेरी वेल। आपने पढ़ाई होगा, आइडिया भी होगा। क्या बोलेंगे? तो अगर आपको मना करना है रूम डेकोरेट नहीं करना, आई एम नॉट डेकोरेटिंग रूम। मैं लड़ाई नहीं कर रहा। आई एम नॉट फाइटिंग। मैं धमकी नहीं दे रहा। आई एम नॉट थ्रेटनिंग। मैं डींगे नहीं आग रहा। आई एम नॉट बोस्टिंग। मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा। आई एम नॉट स्पिनिंग द yarn। मैं पार्टी खराब नहीं कर रहा। I'm not spoiling the party। अब ये तो हो गया बताने की मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है पहले पूछना जरूरी है, कंफर्म करना जरूरी है। And I have told you the formula of confirmation। Tell me the formula of confirmation। Question का time word do word action। That's very good। Formula of confirmation। Once again, Action first form। जरूरी है एक्शन के पास फॉर्म ing जरूरी है फॉर्म में। ये मतलब यही फॉर्म में तो उसमें फर्स्ट फॉर्म लगाया जाए ing वगैरह लगाना है। हां फॉर्मूला सिंपल सा टाइम वर्ड डूअर एंड एक्शन। अब इसमें फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हो तो कंडीशन डिसाइड करेगा ना, तो आप भी डिसाइड करेंगे ना। तो फॉर्मूला इज टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन। अब व्हेन वी जस्ट टॉक अबाउट कंफर्मेशन, तो अपने आप से कंफर्म करते नहीं है, सामने वाले से करते हैं। तो डूअर के नीचे कौन आ जाएगा? यू। और यहाँ पे हमें कंफर्म क्या करना है कि वर्क इज कंटिन्यू और नॉट। तो अगर आपको ये पूछना है कि वर्क कंटिन्यू है, तो हमें वर्क को कंटिन्यू करने के क्या करना है? आईएनजी लगा देते हैं। एंड जब हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यू की, दिस इज टॉक अबाउट प्रेजेंट, तो जब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू की, तो यू के साथ हम टाइम वर्ड क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? यानी इसका फॉर्मूला जो बन जाएगा कंफर्म करने का, जैसे आप मुझसे पूछो
क्या आप पढ़ा रहे हो? Once again, once again, पढ़ा आप पढ़ा रहे हैं? Are you teaching? Are you teaching? Once again, मुझसे पूछिए क्या आप लिख रहे हैं? Ask me. Once again, so are you? क्या बोलेंगे? मुझसे पूछिए क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं? क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं? Are you learning English? Once again, so are you? I am learning English. Once again, क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? Are you practicing? Once again, are you? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, are you? I am practicing. बोले? I am practicing. मुझसे क्या आप कार चला रहे हैं? आप कार चला रहे हैं? Are you driving a car? Are you? I am not driving a car. क्या आप सोच रहे हो? Are you thinking? Once again, so are you? लेकिन आप सोचे बोल रहे हो? I am thinking. Once again, I am thinking. एक पर्सन can't stop thinking, ठीक है? व्यक्ति सोचना बंद नहीं कर सकता, वो मतलब 24 घंटा वो तभी सोचता है जब नहीं सोचता जब वो गहरी नींद में सोचता है, ठीक है? अदरवाइज सोचता है, सपने भी उसके आते हैं तो सोचे भी सपने उसके आते हैं। जब वो सपने नहीं देख रहा था, गहरी नींद में होता है, तब वहाँ पे उसका सोचने का सिस्टम वो बंद होता है, ठीक है? अदरवाइज फिर नहीं बंद होता, वो जब तक जागता रहेगा तब तक सोचता है। I think I have told you कि एक व्यक्ति एक इंसान में कितना सोच पाता है। Do you know? कितना वो सोचता है, एक व्यक्ति एक इंसान में कितने सेंटेंसेस सोचते हैं? पता है आपको आइडिया है? कितना आप कर सकते हो? आप गेस कितना कर सकते हो? गेस कि एक व्यक्ति एक इंसान में कितना सोच सकता है? कितने सेंटेंसेस सोच सकता है? 20 लाख वर्ड सोच सकता है? सोच सकता है एक दिन में 24 hours। I know one day means 24 hours। इतना तो फिजिक्स मैंने नहीं पढ़ा है। हाँ, मैं भी बोलूँ फिजिक्स में तो और इसमें पढ़ाया जाएगा। टेल मी, गेस करो कितना सोच सकता है? लाख में सोच सकता है, हजार में सोचता है। करोड़ों में? लाख में सोच सकता है। लाख में तो नहीं सोचता है। हजार में? यस? हाँ, हज़ारों में सोचता है। 26,000। 10,000। Listen, भीड़ लग रही है। Listen, कोई बात नहीं सोचना बंद कर दे, ठीक है? देखो जो उसके माइंड में वर्ड्स आते हैं, जो सोचता है, ठीक है? वो मोर देन 65,000 वर्ड्स। जो वो 24 में आवर्स में करता है, ठीक है? अब 24 आवर्स में उसका स्लीपिंग टाइम लगा के थोड़ी 3-4 घंटे तो डेली सो लेता है। इसके बाद सोच के वो मोर देन 65,000 वर्ड्स एक्सपेरिमेंट करेगा, अप्रॉक्स पाएगा क्या 65,000 को सोचता है एक नॉवल। तो आप सोचिए कि अगर 65,000 में से अगर आप 1,000 सेंटेंस में इंग्लिश में सोचेंगे तो एक महीने में आपके साथ क्या होगा? यस, देखो अब वो उसके ऊपर है ना, तो वो इंग्लिश बोलना नहीं चाहता होगा इसलिए वो नहीं सोचेगा। हम तो उनकी बात करते हैं, 2000 सीरियस बात करते हैं। यस, हम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है? आप खुद सोचिए, इमेजिन करो कि अगर आप हिंदी में मोर देन 65,000 सोच सकते हैं, तो अगर आप उनमें से 1,000 भी अगर हिंदी में सोच लिया, अरे 1,000 हटाइए आप, 1,000 हटाइए, 500 की बात करिए, आप 500 सेंटेंसेस सोच के इंग्लिश में जो इतना हटाइए, एकदम बहुत बहुत आप लिखो तो 100 एटलीस्ट 100 तो सोच सकते हैं। अब 100 काउंट करते जाओ और सिर्फ 1 मंथ का काउंट करो। 3,000 बहुत कम थोड़ी होती है। 3,000 में आपको पूरी इंग्लिश आ जाएगी, पूरी इंग्लिश इतना आ जाएगी कि आप हिंदी बोलने का नाम ही नहीं बोलेंगे। आराम से सेंटेंस बनने लगे। यस, जब आने लगे सब सेंटेंस आराम से बनने लगे। तो आएगा कैसे? जब आप कोशिश करोगे तब तो, जब इंग्लिश में सोचोगे तब तो, सेंटेंस बनाओगे तब तभी तो आएगा। ये चीज़ है, ठीक है? क्लियर? चलिए, तो मुझसे पूछिए once again, क्या आप सोच रहे हैं? पूछिए। Are you thinking? Once again, so are you? I am thinking. Once again, बोले क्या आप सुन रहे हैं? Are you listening? Once again, सुनना।
is action plus ing, ठीक है। अच्छा सी लड़ाई नहीं कर रही है तो सी लड़ाई नहीं कर रही है, सी इज नॉट फाइटिंग। अब ये दोनों हो गए आपको बताने के लिए, कंफर्म करने के लिए कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो पहले कंफर्म करने में पूछना जरूरी है, और पूछने के आपका फॉर्मूला वही होगा टाइम और डू और एक्शन। अब जब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की थिंकिंग टाइम और क्या करते हैं, केस आ गया, ठीक है। बातचीत हम थर्ड पर्सन की कर रहे हैं तो बोलो आ जाएंगे, और एक्शन कंटिन्यू की बात करें तो एक्शन प्लस आईएनजी, तो इज इसी एक्शन प्लस आईएनजी आ जाएगा। वही फॉर्मूला मैंने इसे बताया था ना कि जब भी हमें पूछना होता है तो पूछने में हम टाइम वर्ड को पहले रखते हैं, और बताना होगा तो काम करने वाले एमसी डूअर को, इंसान को हम पहले रखते हैं, ठीक है, बताने के लिए। ठीक, सिंपल। तो जैसे आप मुझसे पूछे कि क्या ही जा रहा है, पूछिए इज ही गोइंग, वंस अगेन जा रहा है, he is going, yes he is going, once again क्या सी गलती मान रही है, क्या सी गलती मान रही है, is he confessing mistake, is he confessing mistake, सी मान रही है, he is confessing mistake। क्या आपका पड़ोसी बकवास कर रहा है, क्या आपका पड़ोसी बकवास कर रहा है, Talk about shit. talking rubbish. So is your neighbor talking rubbish? Is your neighbor talking rubbish? नहीं कर रहा है तो my neighbor is not talking rubbish. My neighbor is not talking rubbish. क्या ही चेतावनी दे रहा है, क्या ही चेतावनी दे रहा है, is he warning? Once again नहीं दे रहा है, he is not warning। क्या आपका दोस्त डर रहा है, क्या आपका दोस्त डर रहा है, अफ्रीडिंग होता है या फियरिंग हो, फियरिंग या अफ्रीडिंग, ठीक है, या फिर getting scared, getting scared। तो is your friend getting scared? Is your friend getting scared? क्या दोस्त डर रहा है, my friend is getting scared, my friend is getting scared। क्या आपकी सिस्टर आटा गूंद रही है, क्या आपकी सिस्टर आटा गूंद रही है, हाँ kneading। तो is your sister kneading the dough? Once again is your sister kneading the dough? आटा गूंद रही है तो my sister is kneading the dough। Is that clear? That's very good। Now write down। Right. Yeah, बोलिए आप समझ गए, यानी आपका जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी आई हैव एक्शन। जैसे आपने बता दिया, आई हैव टोल्ड, बोले आपने इनवाइट कर दिया, आई हैव इनवाइटेड, आपने डिसाइड कर लिया, क्या बोलेंगे, आपने मैनेज कर लिया, आई हैव मैनेज्ड, आपने हैंडल कर लिया, आई हैव हैंडल्ड, आपने ऑर्गेनाइज कर दिया, आई हैव ऑर्गेनाइज्ड, क्या बोलेंगे, ठीक है। अब ये तो होगा बताने के लिए आपने कर लिया, ठीक है, तो बताएंगे कभी जब पूछा जाएगा और पूछने की कंफर्म करना, कंफर्म टू ए टाइम वर्ड डू और एक्शन, ठीक है। देखिए हम यू से करेंगे तो यू के लिए हम टाइम वर्ड क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, और वो यू है तो यू आ जाएगा, और जब हैव की बात करेंगे तो हैव के साथ एक्शन की कौन सी बात आएगी, तो हो जाएगा आपका हैव एक्शन। जैसे आप मुझसे पूछे कि क्या आपने पढ़ाई कर लिया, have you studied? Once again कर लिया, I have studied। Once again क्या आपने पैसे डिपॉजिट कर दिया, have you deposited money? मैंने कर दिया, I have deposited money। क्या आपने झूठ बोला, आपने झूठ बोला, have you told a lie? Once again मैंने नहीं बोला, I have not told a lie। बोले क्या आपने लड़ाई कर लिया, have you lड़ाई किया, have you fought, बोले once again
क्या बोलेंगे? जरूरी करना बैक बाय, Back by. क्या सीरीज लिख लिया?